हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिल्कुल ही नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक और टॉपर के आंसर कॉपी को। इनका नाम है यादव शुरभान। इस साल के यूपीएससी के एग्जाम में इनका सिलेक्शन हुआ है और टॉप 50 के अंदर इनकी रैंक भी आई है। हम देखने वाले हैं किस तरीके से इन्होंने अपने आंसर्स को लिखा था जिसके कारण इनकी इतनी अच्छी रैंक आई है। आप देख सकते हैं टेस्ट इन्होंने विजन IAS के सेंटर पे ORN यानी कि ओल्ड राजेंद्र नगर वाला जो सेंटर है वहाँ पे आके दिया है। देखते हैं किस तरीके से इन्होंने अपने आंसर्स को लिखा था। हम कुछ क्वेश्चंस पे इनके नज़र डालेंगे और देखने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आप इनकी कॉपी से सीख कर अपने आंसर्स को बेटर बना सकते हैं, सो दैट कि आपकी भी इनके ऐसी अच्छी रैंक या फिर अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेचर is needed to ensure meaningful political participation of women, okay, and to make the democratic process truly inclusive. Discuss the statement in the light of 108th constitutional amendment bill. So this question is basically talking about the reservation of women in the legislature in order to ensure द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द लेजिस्लेचर, मतलब जो वुमेन है उसका रिप्रेजेंटेशन जो है लेजिस्लेचर में हो सके। ठीक है, अच्छा, अब आपको इसमें देखनी बेसिक थिंग्स। बेसिक या फिर इनको कहते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, जो कि जिनके अराउंड पूरा क्वेश्चन रिवॉल्व कर रहा है। कैसे देखना है क्वेश्चन, आप पढ़े तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या इसकी बेसिक थीम है। बेसिक थीम इसकी है पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन को बढ़ाने के लिए क्या करना है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और बात किसके परिप्रेक्ष्य में करना है, 108th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, इसके संदर्भ में बात करना है कह सकते हैं। तो हमको इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंड 108th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ। तो स्टार्ट करते हैं। देखो किस तरीके से लिखना है। 108th कॉन्स्टिट्यूशन जैसे इन्होंने लिखा है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, फिर देखेंगे इसमें क्या हम और बेहतर करने की जरूरत थी या फिर इन्होंने कोई गलती की हो, उसको देखने की कोशिश करेंगे। 108th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एडवोकेट्स फॉर कंपल्सरी 1/3 रिजर्वेशन इन लोकसभा फॉर वुमेन and needs for reservation in legislature, okay, and poor women representation in Lok Sabha। अच्छा, ये तो पॉइंट्स हम बाद में देंगे। ये हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने इनको जोड़ा विमेन रिजर्वेशन को किस में, 108th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ। जैसा कि मैंने बताया, अमेंडमेंट एक्ट नहीं सॉरी बिल। ठीक है, अमेंडमेंट बिल के साथ हमने इसको जोड़ा 108th रिजर्वेशन ऑफ वुमेन को। अब इसकी ज़रूरत क्या है, ये हेडिंग बनाई। ठीक है, एक्चुअली 95% केसेस में जो हेडिंग्स हैं वो क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाती, लेकिन कभी कभी हमको हेडिंग खुद से बनानी पड़ती है। वो बहुत ज़्यादा एक मुश्किल टास्क नहीं होता है, बहुत ही सिंपल टास्क होता है। ठीक है, क्वेश्चन की बेसिक थिंग पर ही डिपेंड करती है। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, वुमेन के रिजर्वेशन की बात कर रहा है, तो ज़रूरत क्या है सबसे पहले यही बताना पड़ेगा। तो हेडिंग इन्होंने काफ़ी अच्छी बनाई, यहाँ तक मैं उनको अच्छे मार्क्स देता अगर मैं ये कॉपी चेक कर रहा होता। ठीक है, अब नीड फॉर रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर, सबसे पहला कारण पुअर वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा, ओनली 16.7%, 2019 की बात कर रहे हैं हम, वाइल इन इट इज़ 60%। ये किसी देश का नाम लिखा है, वांडो ऐसा कुछ नाम है, एक्चुअली आई डोंट नो दिस, है ना। मेरा मकसद आपको ये है कि आपको लिखना किस तरीके से। हमने हेडिंग बनाई, उसके बाद फिर उसको प्रूव करने के लिए या फिर कह सकते हैं क्यों हमें ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन की ज़रूरत क्यों है, वो पॉइंट्स जो हमको लगते हैं वो सारे के सारे वी विल राइट अंडर दिस हेडिंग ओनली। ठीक है, नॉन बाइज्ड लेजिस्लेचर, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन लेड्स टू मोर बेटर पॉलिसी मेकिंग ड्यू टू इंक्लूसिवनेस ऑफ वुमेन। ठीक है, टू रियलाइज द फ्रूटफुलनेस ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल लेवल सॉरी, to ensure lesser criminals are inducted as ADR report points male criminal get the seat in Lok Sabha, मतलब इनको ज़्यादा सीट्स मिलती हैं मेल कैंडिडेट्स को इन द लोकसभा। ADR रिपोर्ट पॉइंट्स women legislative constituency have less corruption, better fund utilization and better governance,
पुश फॉर मोर इनर पार्टी डेमोक्रेसी। ठीक है, अब कहीं ना कहीं से डेमोक्रेसी का भी यार कह सकते हैं एक इफ़िशेंसी बढ़ती है, क्योंकि जब दोनों मैन और वेमेन जब दोनों का पार्टिसिपेशन होगा पॉलिसी मेकिंग में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में, जब तीनों ही जो ऑर्गन्स हैं स्टेट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीनों में ही जब विमेन और मेन दोनों का ही पार्टिसिपेशन होगा, देन डेफिनेटली our efficiency is the efficiency of our system is going to increase. So in this way we are to write answers. Above all, women led legislature is more concerned with vulnerable and marginalized section of the society. So इस तरीके से लिखना है। उसके बाद फिर हमने एक कंक्लूजन या फिर वे फॉरवर्ड जिसको हम बोलते हैं वो लास्ट में लिख देना। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, 108th amendment has a potential to transform the development and legislature as a women led and women oriented. ओके, सो इन दिस वे हमको लिखना था। अब इस क्वेश्चन को छोड़ देते, नहीं तो आपको लगेगा कि आपने एक ही क्रम में देख ली। कोई भी एक अल्टरनेटिव क्वेश्चन हम रैंडमली उठा के देख लेते हैं एक लाइन से। ठीक है, लेट्स से ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 14 पर है ये। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको इसका पीडीएफ का लिंक चाहिए हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट दिस। आपको बस एक काम करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना है, डू लेट मी नो इफ़ यू नीड दिस और नॉट, ओके, सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू दिस लिंक एज वेल इन द लिंक, oh sorry, description. What is the rationale behind having a mandatory cooling off period for retired civil servants? ठीक है, okay. In light of numerous instances of violences of this provision, do you think there is a need to have a relook at civil services conduct rules? ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इसमें अंडरलाइन कर लो जो मेन थीम है या फिर जो बेसिक थीम है क्वेश्चन की, उसको अंडरलाइन कर लो। क्या है यार, इनकी जो अंडरलाइनिंग की है टेक्निक है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी है ना। वैसे मैं तो हर वीडियो में बताता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से ओनली 70% ऑफ द टॉपर्स डू दिस, बट इट अफेक्ट्स अ लॉट द एफिशिएंसी, द टाइम मैनेजमेंट ऑफ आवर आंसर। ठीक है, हम आसानी से, मतलब थोड़ा सा आसानी हो जाती है अगर हम इसको अंडरलाइन कर लें। अब जैसे इन्होंने किया मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड फॉर रिटायर, ओके, इन लाइट ऑफ न्यूमरस इंस्टेंसेस ऑफ वायलेशन, मतलब वायलेशन अगर इसका हो रहा है तो मैं मतलब इसको क्या वापस से इस पर एक नज़र डालने की ज़रूरत है। सिविल सर्विसेज कॉन्डक्ट रूल्स, सिविल सर्विसेज कॉन्डक्ट रूल्स आपको पता होगा मेरे ख्याल से यार, बेसिक चीज़ है यार। एक्चुअली सिविल सर्वेंट्स का सारा बिहेवियर इसी के अकॉर्डिंग गवर्न होता है एक तरीके से। ठीक है, अगर हम कोई प्रॉपर्टी भी खरीदने जा रहे हैं तो उसको भी हमको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है, उसका भी हमको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है। ठीक है, ये सिविल सर्विस कॉन्डक्ट रूल्स के अंदर ही लिखा हुआ है। कूलिंग ऑफ पीरियड मीन्स सिविल सर्वेंट्स पोस्ट रिटायरमेंट आर गिवन 2-3 years रेस्ट लाइक द जजेस टू रैशनली बिहाइंड। सो अब देखो रैशनल क्या है इसका, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हाट इज द रैशनली बिहाइंड दिस। ठीक है, अब रैशनली क्या है, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम पॉलिटिसाइजेशन, टू इंश्योर दे गॉट टाइम टू एक्नॉलेज देयर पोस्ट रोल एंड गेट प्रिपेयर्ड फॉर न्यू रोल, एल्स विल सर्वेंट विल गेट like earlier. Okay, arrest in mean to distance themselves anonymous for government and public machinery. Civil services conduct rules is the rule for governing civil servants, imposes certain restriction on freedom of speech, provides the discipline required. इट इज़ इन्फॉर्म बाय बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सो इस तरीके से आपको आंसर लिखना होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें, और साथ ही साथ मिलते हैं अगली वीडियो।